अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। दोस्तों हम लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के सुबह से इंडियन मीडिया जो है वो एक चीज को क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान का जो यू टर्न है वो लोडिंग है। पाकिस्तान कभी भी जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच के ऊपर जो है वो यू टर्न ले सकता है। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद आए हैं और इस मुद्दे के ऊपर आकर उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हवाले से उनका क्या कहना है, क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर जो है वो डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साले के पहले भूल जाना। बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर वन खबर आ रही है दाऊद साहब वो यही आ रही है कि इंडियन मीडिया जो है आज सुबह से एक चीज क्लेम कर रहा था कि पाकिस्तान का जो यू टर्न है वो लोडिंग है। किसी भी टाइम के ऊपर जो है पाकिस्तान इंडिया वर्सेस जो पाकिस्तान का मैच है इसके ऊपर जो यू टर्न ले सकता है। पाकिस्तान की एकड़ी निकल गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आज जिन्होंने फैसला किया यानी कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े डिसीजन मेकर हैं, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आज आए और उनसे आज जो है सवाल हुआ इस हवाले से। तो उन्होंने आके आज स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बताया कि हमने ये फैसला बहुत ही सोच समझकर किया है और हम जो है वो बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है वो पाकिस्तान नहीं खेलेगा। जिससे ये साफ तौर पर पता चल गया कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिस तरीके से उन्होंने पक्का मुंह बनाकर ये बात की कि इन लोगों का स्टैंड तो बड़ा ही स्ट्रांग लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया वर्सेस जो पाकिस्तान का मैच है दाऊद साहब शायद वो ना हो पाए, चीजें मुश्किल हो गई हैं। देखिए, वफाकी काबीना का इजलास था जहां पर शहबाज शरीफ ने ब्रीफिंग दी और भी जो मामला चल रहे हैं वफाकी काबीना को बाकी जो सियासी मामला थे ताजिकिस्तान के आए हुए थे उनके हवाले से भी, मेहमानों के हवाले से भी उन्होंने ब्रीफिंग दी। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए पाकिस्तान नहीं खेल रहा क्योंकि पाकिस्तान का मौकफ यह है कि खेल को खेल रखना चाहिए, लेकिन भारत खेल में सियासत ला रहा है। जिसके बाद हमने यह फैसला किया कि हम अगेंस्ट इंडिया नहीं खेलेंगे और बांग्लादेश जो हमारा दोस्त है, इस मौके पर हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं और यह पाकिस्तान का मौकफ है। दूसरी तरफ जो एक बड़ी अपडेट है, आपको हमने इससे पहले शो में बताया था कि आईसीसी ने एक दो बंदे, एक ओमान के पंकज खिमजी और आपके जो सिंगापुर के इमरान ख्वाजा हैं, उनको जिम्मेदारी लगाई है कि पाकिस्तान को मनाइए। ऐसे सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का अपनी जो काबीना थी उसको उन्होंने ब्रीफिंग दिया कि हमने T20 वर्ल्ड कप में भारत से खेलने से मना कर दिया है और असूली मौकफ पर हम डट गए हैं। जिस पर काबीना ने उनको दाद भी दी, डस्ट बजा के, तालियां बजा के, कि आपने एक अच्छा फैसला किया और आपने ठीक फैसला किया। अली साहब, जिस तरह से आज उन्होंने वफाकी काबीना के इजलास में यह मौकफ रखा और बताया कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन जाहिर है इस टाइम चीजें आसान है नहीं क्योंकि आईसीसी एक तरफ अलग प्रेशर डाल रहा है। इंडियन मीडिया, आईसीसी के ब्रॉडकास्टर, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सब परेशान है क्योंकि पैसा 141 अरब से ज्यादा का स्टेक पे लगा हुआ है। ये मैच नहीं, बहुत ज्यादा एक बड़ा पैसा जनरेट करता है। वर्ल्ड कप का ऑलमोस्ट 50 to 60% रेवेन्यू इस मैच में टिका हुआ है। लेकिन शहबाज शरीफ का इस तरह से आकर अपने वफाकी काबीना में इस तरह से बयान करना ये बता रहा है कि पाकिस्तान का सिर्फ एक सूखा मौकफ नहीं है और अब ऐसा लग रहा है कि यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान अगर इस मौकफ पे डट गया, क्योंकि अब बात इतनी अगर आगे चली गई है तो जाहिर है सारे नुकसान और फायदे सोच कर ये डिसीजन लिया होगा। तो अली साहब, ये चीजें तो बड़ी खराब हो सकती हैं। नहीं, चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो खराब हो रही हैं और चीजें जो है वो ऐसा लग रही है कि बार बार जो है वो एक ही बात की जा रही है। लेकिन एक इसके अंदर जो है वो चीज पॉजिटिव भी हो सकती है और वो ये हो सकती है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने स्टिल ये कहा है कि भाई जो बांग्लादेश है वो हमारा भाई है और हम बांग्लादेश के साथ जो है वो खड़े हैं, इसलिए हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का बायकॉट कर दिया है। जिसका ये एक मतलब भी हो सकता है कि अगर आईसीसी जो है वो दोबारा बांग्लादेश को ले आता है तो चीजें पाकिस्तान रिजॉल्व कर सकता है, पाकिस्तान दोबारा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ऑन हो सकता है, खेल सकता है। लेकिन इसके लिए वर्ल्ड कप के अंदर बांग्लादेश को एंट्री करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मुझे स्ट्रेट लग रहा है। भाई देखो, ज्यादा जरूरी तो है, लेकिन अब जिस तरह से टाइम गुजर रहा है और पाकिस्तान की डिमांड भी यही है कि बांग्लादेश को लाना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर वर्ल्ड कप शुरू हो गया अली साहब, फिर आप कैसे, स्कॉटलैंड अगर अपना एक मैच खेल गया अपना, आप कैसे उसको बीच से बाहर करोगे? मतलब बांग्लादेश को ट्रैवल करना है, अपना स्क्वाड अनाउंस करना है, वो सब करना है। मुझे लग रहा है अब तो चीजें लेट हो गई हैं। एटलीस्ट ये वाली जो डिमांड है ना पाकिस्तान की, कि बांग्लादेश वाली डिमांड, ये तो फुलफिल नहीं हो सकती। अब अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट से भी देखोगे, अब कल उनकी प्रॉपर मुलाकात होगी, कल वो बात करेंगे, परसों आपका वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। मतलब से आप बहुत चीजें लेट हो जाएंगी। 7 तारीख से आपका वर्ल्ड कप शुरू हो जाना है, 1 से 2 दिन है। स्कॉटलैंड अगर अपना पहला मैच खेल भी गई
तो वो फिर बांग्लादेश को कैसे रिप्लेस होगा? मतलब ये अब मुझे लग नहीं रहा कि जिस तरह से, क्योंकि ना ऐसा तो है नहीं कि जो इमरान ख्वाजा और जो पंकज खिमजी हैं वो एकदम से बात सुनेंगे और फैसला सुना देंगे। अगर पाकिस्तान डिमांड रखेगा भी बांग्लादेश वाली भी, तो वो भी लेट हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा लेट है। और अगर इसमें पाकिस्तान ये फैसला ले लेता है कि मैं वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच खेल ही नहीं रहा, तो चलो पाकिस्तान को खेल के मैदान में भी नुकसान होना है। ना सिर्फ ये नुकसान है कि पैसों वाली बात, लेकिन हमारा ग्रुप स्टेज भी बड़ा मुतासिर हो सकता है, क्योंकि बारिशें भी हैं कोलंबो में, ये चीजें भी चल रही हैं। लेकिन अली साहब, क्योंकि आज आपका पाकिस्तान आयरलैंड का मैच था, वो मुतासिर हो गया, वो नहीं हो पाया, तो तैयारियां तो आपकी मुतासिर हो रही हैं, और उसमें अगर आप एक और अपना मैच फॉरफिट कर दोगे तो वो आपके लिए चीजें आसान नहीं रहेंगी। और दूसरी तरफ जिस तरह से इंडिया ये डिसीजन अभी बीसीसीआई अभी और आईसीसी अभी डिसीजन ले नहीं पाएंगे कि बांग्लादेश को एंट्री देनी या नहीं देनी, एट द एंड अली साहब नुकसान तो क्रिकेट का होना ही होना है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया एक बहुत बड़ा मैच है। और अगर हुकूमत यहां पर स्टिक हो गई, क्योंकि देखो फिर बात बोर्ड की होती है, तो चलो हम बात करते हैं कि शायद वो मान भी जाते हैं, लेकिन अगर एक हुकूमत है, एक प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो ये बात कह रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी वफाकी काबीना को भी एतमाद में ले लिया, तो फिर इसका मतलब साफ है कि हम ना ही समझें और पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा। और अगर एक बार ये हट गया तो फिर फ्यूचर में भी शायद आपको आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान इंडिया का मैचेस होते हुए नजर नहीं आएंगे। फिर जाहिर है एशिया कप में भी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर उनकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्वमेंट ले लेगी, वो भी कहेंगे भाई अब हमने नहीं खेलना, फिर उनकी गवर्नमेंट की तरफ से भी बयानात आएंगे, फिर वो भी पुल आउट कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फिर शायद फ्यूचर में आपको पाकिस्तान इंडिया का जो आईसीसी इवेंट्स या एशिया कप में नजर आ रहा है वो भी नहीं होगा, क्योंकि ना एक बार डर होता है सबको, ब्रॉडकास्टर्स को भी, ये भी वो भी। एक बार अगर मुझे लगता है अली साहब, अगर एक बार चादर हट गई ना, तो फिर दोबारा ऐसा हो नहीं पाएगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, क्योंकि बायलैटरल सीरीज में भी अगर आप देखो नहीं होती दोनों की, नुकसान तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो होता है। फिर अगर सेकंड रास्ता कोई निकल आया तो फिर निकल आया, फिर पाकिस्तान इंडिया का शायद मैच हमें बिल्कुल भी देखने को ना मिले। बट आई होप सो, मैं तो ये चाहूंगा बीइंग अ क्रिकेट फैन, बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कि किसी तरीके से जो डिमांड्स हैं, जो नेगोशिएशन है, वो दोनों तरफ से हो जाएं। आईसीसी पाकिस्तान की कोई डिमांड्स हो वो माने, यहां पर भी चीजें बेहतर हो, और एट द एंड वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपके डायरेक्ट सुपर 8 के लिए भी चीजें खराब होंगी। पिछले वर्ल्ड कप में हम 2024 में हम पहले राउंड में बाहर हो गए। देखो ये हम एज अ क्रिकेट फैन एक बात करते हैं कि हमेशा हम बाइकआउट के खिलाफ चलते हैं और हमें लगता है कि चीजें जो है वो होनी चाहिए, लेकिन अगर दूसरा इस चीज का रुख देखा जाए तो वो ये भी है कि इंडिया वाकई में जो है ना, जो बीसीसीआई है स्पेशली, वो अपने आप को बहुत ही ऊपर समझने लग गया अब क्रिकेट में। उनको लगता है कि यार मतलब हम बहुत ज्यादा रिच क्रिकेट बोर्ड है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये चीज हमेशा हम एक बात कहते हैं कि अगर इंडिया इतना ही रिच है, सारा कुछ है, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान उसको चाहिए। अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो ब्रॉडकास्टर का रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। और नहीं तो आप इंडिया की 2 टीमें खिला लें, इंडिया मेन टीम खिला लें, इंडिया बी टीम खिला लें, फिर आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर लें। और ये ब्रॉडकास्टर को भी पता है, इसलिए ब्रॉडकास्टर जो है वो किसी भी सूरत ये नहीं चाहता कि मैच मनसूख हो। बैक चैनल से जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है, लगातार जो है वो आईसीसी को जो है प्रेशर बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से आईसीसी जो है पाकिस्तान में प्रेशर बनाने जा रहा है कि यार किसी तरीके से जो है माने। फिर आज प्राइम मिनिस्टर ने आगे खुद बोल दिया कि ठीक है भाई, बांग्लादेश किसके साथ हम खड़े हैं। नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात है कि ब्रॉडकास्टर तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो बैक मार जाए, लेकिन सवाल यहां पर यह है ना कि अगर पाकिस्तान कह दे कि भाई मैंने नहीं खेलना, जो करना कर लो, अब फिर क्या करेगा ब्रॉडकास्टर? अगर यहां से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई तुमने नहीं खेलना, अब ब्रॉडकास्टर रोता रहेगा, चीखें मारता रहेगा, नुकसान उठाएगा और उसके बाद बैठ जाएगा ना। और क्या कर सकता है वो? चीखें मारता रहेगा, खेलो खेलो, पाकिस्तान को मनाओ। अब पाकिस्तान जब माना ही नहीं, खबर ये भी है कि भाईजान जियो स्टार जो है ना पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट कोई लीगली एक्शन लेने के मूड में। ठीक है, वो सब कुछ होगा, वो बात की बात है, वर्ल्ड कप के बाद सब कुछ होगा। वो मैं बात नहीं करता कि वो लीगल एक्शन क्या होंगे, सैंक्शंस क्या होंगे, वो छोड़ दें आप बातें, वो बात की बातें। 15 के बाद फिर कुछ भी होगा, वो तो होगा, जो भी होना है जो होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है ना कि अगर आपकी हुकूमत का ये फैसला हो गया कि भाई नहीं खेलना, तो फिर नहीं खेलना। अब उसमें इशू ये आ जाएगा अली साहब के नुकसान तो हो गया ब्रॉडकास्टर को, लेकिन फिर क्या? उसके बाद वर्ल्ड कप खत्म हो गया, फिर हमारी क्रिकेट की कहां पे जाएगी? मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच भी खत्म हो गया, चलो वो भी खत्म हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरी पर्सनल राय है कि आपको डटकर धमकाना चाहिए, आपको एंड तक जाना चाहिए, लेकिन एंड में जाके आपको 12 तारीख को या 13 तारीख को आपको फैसला करना चाहिए कि हम खेल रहे हैं। नहीं, फिर इंसल्ट भी बड़ी होती है। आपने क्यों जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे फिर क्यों आपने बयान, फिर आप गवर्नमेंट से नहीं अनाउंसमेंट करवाते? अगर आपको खेलने का मूड है ना, एक बात है, फिर पीसीबी कहता रहता है कि हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, जैसे वर्ल्ड कप का कह रहे थे, और एंड में जो करता गवर्नमेंट से अनाउंसमेंट कराना गलत है। ये करते, लेकिन इस तरह से कर देना और एंड में आके अगर आप कहो कि खेलेंगे भी नहीं, बिल्कुल ही हतमी फैसला हो गया।
मुझे लगता है कि वो एक बहुत ज्यादा चीजें खराब हो लेकिन दाऊद जाएंगी। साहब, मैंने दो बातें कही थी इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। पहली बात मैंने ये कही थी जब वर्ल्ड कप आ रहा था कि बांग्लादेश के मुझे हालात नहीं लग रहे खेलने लायक। आप इधर ही बैठे हुए थे जब मैंने ये बात कही थी, वही हुआ, बांग्लादेश बाहर हो गया। मैंने कहा था स्ट्रेट फॉरवर्ड, और मैं आज दोबारा एक बात कह रहा हूं, मुझे पाकिस्तान के भी हालात इंडिया वाला मैच खेलने वाले नहीं लग रहे ऑन द सीरियस नोट। ठीक है, अब मैं चाहता हूं, ये भी चाहते हैं कि मैच हो जाए, लेकिन मेरी ये प्रेडिक्शन है कि मुझे लग रहा है ये नहीं खेलेंगे। नहीं, अगर ऐसा हो जाता है अली साहब, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं फिर वही बात करूं कि मेरी राय ये है कि आपने एक अच्छा स्टैंड लिया है। आपके शहबाज शरीफ का पहले स्टेटमेंट भी ये था ना कि आप इस मामले को एंड तक लटकाओ। आप जब आपको मौका मिले आप प्रोटेस्ट करो, आप एहतजाज करो, आपको मौका मिले वो आप करो। जब आपको मौका मिले आप एहतजाज करो, प्रोटेस्ट करो, एंड तक आप इस चीज को लटकाओ। लेकिन मुझे लगता है कि एंड में आके आप 12-13 तारीख को आपको मान जाना चाहिए और फिर आपको खेलना चाहिए। हाँ, आप अपना पूरा एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ, आप एंड तक लेके जाओ। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि नहीं ये हतमी फैसला है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलना ही नहीं, मुझे लगता है कि वो फिर ज्यादा हो जाएगा। वो फिर आपने जितना चीखें निकलवा ली थी इंडियन मीडिया की वो आपने निकलवा ली, आपने जो ब्रॉडकास्टर्स को तंग करना था वो कर लिया, आपने बीसीसीआई को बता दिया कि भाई आप कितने पावरलेस हैं वो आपने दिखा दिया, आपने आईसीसी को भी बता दिया कि एंड में आप घुटनों पे आ जाओगे, वो भी आपने बता दिया, हर चीज आपने कर ली। लेकिन उसके बाद हर मामला आपने दिखा दिया, आपने अपनी पावर भी दिखा दी, आपने दुनिया को भी बता दिया। उसके बाद आप वर्ल्ड कप में चले जाओ। मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलो, क्योंकि अल्टीमेट नुकसान आपका ही है ना। क्योंकि अगर आप इंडिया वाला मैच नहीं खेलते फिर आपके जो सुपर 8 के चांसेस हैं वो भी बड़े खराब है, क्योंकि जो फोरफिट का रूल है वो ये कहता है कि फिर आप अगले राउंड में भी नहीं जा सकते। क्योंकि प्रोबेबली जो चांसेस बनेंगे आपके वो यही है कि आपका नेट रन रेट का मतलब यह कि इंडिया ने आपको 0 पर ऑल आउट कर दिया और इंडिया ने 20 ओवर में वो मैच जीत लिया। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान का दूसरी किसी भी टीम के साथ, नीदरलैंड, यूएसए, नामीबिया, इनके अगेंस्ट एक मैच में भी अगर आपकी बारिश होगी, और फोरकास्ट है वर्ल्ड कप में बारिश के लिए, आज देखो आपको कोलंबो वाला मैच जो आयरलैंड के साथ वार्म अप मैच था वो नहीं हो सका, तो फिर आप अगले राउंड में नहीं जा पाओगे। आप अगले राउंड में हम नहीं गए तो हमें कितना बुरा लगेगा। मतलब हम अगर देखें, मैं अगर आपको बीइंग अ क्रिकेट फैन बताऊं, 2011 के वर्ल्ड कप में जब हम सेमीफाइनल में बाहर हुए, वो जो दुख था वो 2 साल क्या इतना अरसा चलता रहा। 2015 के वर्ल्ड कप में हम बाहर हुए, 6 महीने तक आप कहो कि अंदर से गम नहीं गया। 2024 का T20 वर्ल्ड कप वो अभी तक दिल से नहीं गया यार, हम पहले राउंड में हम बाहर हो गए थे। तो अगर हम अपनी वजह से खुद से ही हम बस हमने एक जिद लगाई और हमने नहीं खेले, मुझे लगता है कि ये एक सही फैसला नहीं होगा। आप एंड तक जाओ, आप पूरा मजे लो, पूरी आप थ्रेड लगा के रखो, लेकिन एंड में आपको मान जाना चाहिए, वही अक्लमंद होगा। तो चले, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वे कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए और इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिए और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।